हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आर्सेनिक के बारे में। और इसमें हम लोग आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनली हम लोग जो हैं इसको इनहेरिटेंस पॉइजन भी कहते हैं और इनहेरिटेंस पाउडर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो फैमिली मेंबर्स को मारने में यूज किया जाता था और उनका प्रॉपर्टी इनहेरिट करने में यूज किया जाता था। इसी वजह से हम लोग इसको इनहेरिटेंस पॉइजन भी कहते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर होमिसाइडल पर्पसेस, इसको हम लोग कॉमनली होमिसाइडल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। नाउ आर्सेनिक इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज जैसे कि इंसेक्टिसाइड कंपनीज, फ्रूट स्प्रेज, डाइज, रैट किलर्स, ये सब में। और ये आर्सेनिक एक मेटल नहीं, एक मेटलॉइड है। टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ आर्सेनिक अगर देखा जाए तो आर्सेनिक एज अ मेटल हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ मेटल, बट इट इज अ मेटलॉइड। बात करेंगे एज अ मेटल के। आर्सेनिक एज अ मेटल वो नॉन टॉक्सिक होता है क्योंकि यह जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। बट जो कंपाउंड जो है आर्सेनिक का, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआईटी से इनटू द सर्कुलेशन, जो कि टॉक्सिक मटेरियल है। और ये एब्जॉर्ब इनका जो फॉर्म है वो टू फॉर्म्स का होता है। एक ऑर्गेनिक फॉर्म हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक फॉर्म हो सकता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में बात करें तो ऑर्गेनिक फॉर्म में हम लोग आर्सिन के बारे में पढ़ते हैं। आर्सिन एक गैस है जो कि गार्लिक ऑर्डर का होता है, जिसका मतलब गार्लिक अदरक जैसा स्मेल होता है। एंड इसके अलावा आर्सिन के अलावा फॉस्फोरस एंड थैलियम का भी गार्लिक ऑर्डर होता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म्स के बारे में बात करें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड्स। और इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्सेनिक यूज्ड। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है आर्सेनिक का। एंड यह कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। And when powder is added to water, it floats on the surface, though it is 3.5 times heavier than water. ये बहुत ही मतलब विचित्र है कि पाउडर जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो वो वाटर पे फ्लोट करता है, जबकि ये पानी से 3.5 गुना ज्यादा भारी होता है। एंड इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग 12 में पढ़े थे, जिसमें डायरेक्ट हवा में ये बन जाता है और वही है सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। सॉलिड से सीधे गैस बन जाएगा। दूसरा फॉर्म है इनऑर्गेनिक फॉर्म, वो है कॉपर आर्सेनाइड का। इसको हम लोग कॉमनली सील्स ग्रीन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रीन कलर पाउडर होता है विच वॉज अर्लियर यूज्ड फॉर डाइज एंड वॉल पेंट्स। कॉपर एसिटो आर्सेनाइड जो है उसको हम लोग पेरिस ग्रीन कहते हैं। और यह भी ग्रीन कलर पिगमेंट है एंड पेंटिंग्स में यूज किया जाता है। आर्सेनिक का फेटल डोज जो है वो 100 to 200 mg होता है और फेटल पीरियड जो है वो 1 to 2 days होता है। कहीं कहीं ये आपको मिल जाएगा 24 to 48 hours भी हो जाएगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग का बात करें तो वो 3 तरह के होते हैं: फल्मिनेंट पॉइजनिंग, एक्यूट पॉइजनिंग एंड क्रोनिक पॉइजनिंग। तो हम लोग सबसे पहले फल्मिनेंट पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। फल्मिनेंट पॉइजनिंग जो है वो होता है व्हेन अ पर्सन टेक्स मैसिव डोज ऑफ आर्सेनिक, जैसे कि 3 ग्राम। यहाँ पे फेटल डोज होता है 100 मिलीग्राम और यहाँ पे ग्राम्स में है। सो ऑलमोस्ट 10 to the power 3 times एंड 3 ग्राम्स सिंगल डोज एट अ टाइम। इसमें जो है पेशेंट जो है फ्यू आवर्स के में ही मर जाता है ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर या फिर कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स के कारण। एक्यूट पॉइजनिंग का बात करें तो वो होता है जब पर्सन टेक्स लार्ज डोज ऑफ आर्सेनिक इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक बार में नहीं बट धीरे धीरे, समथिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये लार्ज डोज लेगा। और क्रोनिक पॉइजनिंग होगा स्मॉल डोजेस ऑफ आर्सेनिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग का बात करें तो 2 तरह के होते हैं।
एक जीआईटी टाइप जो कि मोस्ट कॉमन है, और एक नार्कोटिक टाइप जो कि सीएनएस सिम्टम्स। इसमें जीआईटी जीआईटी टाइप में सीवीएस सिम्टम्स मोर कॉमन होता है, लेकिन नार्कोटिक टाइप में सीएनएस सिम्टम्स मोर कॉमन होता है। अगर जीआईटी टाइप का देखा जाए तो पेशेंट्स में हैव मेटेलिक टेस्ट। पेशेंट का मेटेलिक टेस्ट करेगा, कुछ भी खाएगा मेटेलिक टेस्ट उसका ये होगा। इसमें गार्लिक ब्रेथ आएगा, बर्निंग पेन इन थ्रोट, एब्डोमेन और इन चेस्ट, इंटेंस वोमिटिंग एंड लूज स्टूल्स। इसमें वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा और स्टूल्स भी जो रहेगा उसका बहुत ही लूज होगा, पतला होगा ड्यू टू, और ये होता है इंटेस्टाइनल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन के कारण। और यह इम्पोर्टेंट है कि मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि किसके रिजेंबल्स किसके जैसा करता है, तो यह जो है वह रिजेंबल करता है कोलेरा की तरह, क्लोर। Patient may present with hypotension which can result in subendocardial hemorrhages and oliguria is also seen. Oliguria भी इसमें देखा जाता है। एंड इसका टेस्ट क्या है कि इसमें जो है यूरिन सैंपल इज मोर रिलायबल। जीआईटी में यूरिन सैंपल मोर रिलायबल होता है देन द ब्लड सैंपल, more reliable than the blood sample, as we can detect the presence of arsenic in urine. यूरिन आर्सेनिक लेवल्स जो है वह ग्रेटर देन 50 माइक्रोग्राम per 20 hour 4 hour is an indication for exposure to arsenic. Metabolites like DMA and MMA वह बहुत important होता है। Hair and nail samples are taken as arsenic have the property of depositing in keratin tissues. इसमें क्या होता है कि हेयर और नेल सैंपल्स जो है उनको भी लिया जाता है और उनको चेक किया जाता है कि उसमें कहीं आर्सेनिक तो नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक का प्रॉपर्टी होता है कि वह डिपॉजिट हो जाता है इनटू द केराटिन टिश्यूज and it is sequentially deposited, based on which we can find out the duration of exposure, that is whether the exposure is in days or the months or years. Pubic hair is more reliable than the scalp hair. Yes, scalp hair has more chances of external contamination with the environment. एक्यूट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट देखा जाए तो एमेटिक्स आर नॉट रिकमेंडेड। यह इम्पोर्टेंट है, एज अ क्लिनिशियन याद रखिएगा कि जब भी आर्सेनिक का पेशेंट आए, आर्सेनिक पॉइजनिंग का पेशेंट आए, तो उसमें एमेटिक्स यूज नहीं करना है, नॉट रिकमेंडेड। Alkalis should not be given as they increase the solubility of arsenic. Freshly prepared hydrated ferric oxide orally in small doses converts toxic arsenic to non-toxic ferric arsenite. And valve use कर सकते हैं, penicillamine may be used with valve. DMSA or DMPS can be used instead of valve if available. It is superior to valve. यहाँ पे इट का मतलब DMSA एंड DMPS। ऑटोप्सी फाइंडिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि राइगर मोर्टिस स्टार्ट्स अर्ली एज इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर्सेनिक इनहिबिट्स पेट्रीफैक्शन, थर्स प्रोसेस ऑफ पेट्रीफैक्शन डिलेड हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू बी एग्जामिन्ड इज स्टोमक, और ऑटोप्सी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो एग्जामिन किया जाता है स्टोमक, क्योंकि जनरली पॉइजनिंग है और पॉइजनिंग के केसेस में स्टोमक को एग्जामिन बहुत अच्छे से केस किया जाता है। और स्टोमक में हम लोग को फाइंडिंग क्या मिलेगा कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज इंटेंसली कंजेस्टेड, hyperemic due to inflammation and called as railed velvety stomach mucosa. Multiple hemorrhages are noted. Multiple hemorrhages मिलेगा in the mucosa, given a flea-bitten appearance. If a person consumed arsenic trioxide
we can see the white arsenic particles stuck onto the mucosa. अगर आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड दिखा जाएगा तो मतलब खाया होगा अगर पेशेंट, तो वो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड व्हाइट कलर का था, तो हम लोग को उसका पार्टिकल्स मिलेगा म्यूकोसा पे। ये है डिफरेंसेस, जैसे हम लोग बात किए थे कि एक्यूट पॉइजनिंग का एक्यूट और आर्सेनिक पॉइजनिंग और कोलरा दोनों सेम तरह का दिखता है, बट उसमें डिफरेंसेस पूछता है प्रॉफ एग्जाम्स में, तो उसका डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या है। अगर पेन का, थ्रोट में पेन का बात करें तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में बिफोर बिफोर वॉमिटिंग पेन होगा, बट कोलरा में वॉमिट करने के बाद पेन होगा। पर्जिंग का बात करें तो आफ्टर वॉमिटिंग एंड कोलरा में बिफोर वॉमिटिंग। स्टूल्स आर्सेनिक में डार्क कलर्ड स्टूल एंड ब्लडी, एंड लेटर उसके बाद राइस वाटर स्टूल होगा। और कोलरा में देखा जाए तो राइस वाटरी और इसमें कोई ब्लडी स्टूल नहीं होगा। टेनिसमस एंड एनल इरिटेशन की बात करें तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में प्रेजेंट होगा, बट कोलरा में एनल इरिटेशन एब्सेंट होगा। वोमिटेड मैटर जो है वह कंटेन करता है म्यूकस, बाइल एंड ब्लड। ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है, बट कोलरा में ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा, ब्लड एंड बाइल दोनों ही प्रेजेंट नहीं होगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो वॉइस जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा, बट कोलरा में रफ एंड विस्लिंग वॉइस हो जाएगा। कंजक्टिवा जो रहता है आर्सेनिक पॉइजनिंग में इन्फ्लेम्ड हो जाता है, फूल जाता है, बट कोलरा में नहीं होगा। एनालिसिस ऑफ एक्सक्रीटा में आर्सेनिक प्रेजेंट होगा, बट कोलरा में कोलेरा विब्रियो प्रेजेंट होगा। एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में देखा जाए तो arsenic poisoning present and other cases of cholera in locality। अब ये जनरली लोकेलिटी केसेस होता है, तो कोलरा लोकेलिटी में प्रेजेंट होगा। अब आते हैं इसके बाद क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में देखें, जो इसको हम लोग आर्सेनिकोसिस भी कहते हैं, दैट इज टॉक्सिसिटी विथ आर्सेनिक। सोर्सेज ऑफ क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ठीक, एक्सपोजर थ्रू फूड इंजेक्शन, इसको मारने के लिए भी दिया जा सकता है, बट जनरली क्रोनिक वाला बहुत कम होता है, क्योंकि एक लंबे समय तक कौन देना चाहेगा। वाटर कम वाटर कॉन्टेमिनेटेड विथ आर्सेनिक, और यह जो है यह केसेस जनरली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, मोस्ट कॉमनली सीन, एंड इट लीड्स टू हाइड्रो आर्सेनिसिज्म। फीचर्स ऑफ क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में स्किन में क्या होगा कि ल्यूकोमिलानोसिस है, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है, और यह अर्लीस्ट स्किन फीचर है। ब्राउन पिगमेंटेशन ऑल्सो कॉल्ड एज रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। रेन ड्रॉप मतलब बॉडी जो है, बॉडी में ऐसे रेन ड्रॉप ब्राउन ब्राउन बॉडी में दिखने लगता है। Skin rashes resembles rash of Addison's disease, fading measles rash, and hyperkeratosis, that is thickening of skin, particularly at palms and soles, ये भी दिखता है। हेयर का बात करें तो आर्सेनिक यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है हेयर्स में, और इसको एलोपेशिया ये कहते हैं। नेल transverse white line is seen, called as Reynolds line, Eldridge line and Mees line। ये नेल भी केराटिन का बना होता है, तो वहां पर भी आर्सेनिक जाएगा और यहाँ पर जा करके एक यूनिक फीचर क्रिएट करता है, ट्रांसवर्स व्हाइट लाइन, जिसको हम लोग रेनल्ड्स लाइन कहते हैं। एंड बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग एट it is seen in thallium toxicity, renal failure patients, chemotherapy patients, severe infection, etc etc। नर्व्स में देखा जाए तो आर्सेनिक जो है वो पेरिफेरल सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी भी करता है, दैट इज अफेक्ट बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व।
Predominantly, sensory nerves are more affected. Thus, it resembles Guillain-Barré syndrome (GBS), as it shows features of demyelination या फिर axial degeneration. ब्लड वेसल्स का बात करें तो यह क्या करता है क्रोनिक पॉइजनिंग में कि क्रोनिक ऑक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल, पर्टिकुलरली आर्टरीज का ऑक्लूजन करता है. स्क्लेरोसिस हो जाता है ड्यू टू दिस क्रोनिक ऑक्लूजन, and peripheries of the body will not get adequate blood supply, leading to periphery ischemia and peripheral gangrene. मतलब स्क्लेरोसिस होता है, ये सबसे पहले क्रोनिक ऑक्लूजन होता है, फिर उसके कारण स्क्लेरोसिस होता है और पेरिफेरी में जो है वो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, जिसके कारण इस्कीमिया हो जाएगा. इस्कीमिया के कारण गैंग्रीन डेवलप करेगा और इसी को हम लोग ब्लैक फुट डिजीज भी कहते हैं. नियोप्लास्टिक इफेक्ट जो है वो होता है risk of malignancies is seen with arsenic exposure, particularly the risk of basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and Bowen's disease. टेस्ट क्या है कि ओल्ड टेस्ट जो पहले यूज होता था आज के समय में नहीं यूज होता है, बट क्वेश्चंस पूछा जाता है. मार्स टेस्ट, रिन्स टेस्ट एंड गटजिट टेस्ट. और आज के समय में जो यूज होने वाला टेस्ट है वो है NNA न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री. ट्रीटमेंट देखा जाए तो फर्स्ट एंड अप्रोप्रिएट स्टेप टू रिमूवल ऑफ द एक्सपोजर. जहां भी मान लो वो पानी पी रहा है तो वो सब एक्सपोजर को हटाना है. फिर उसके बाद चिलेशन यूज करना है एंड बाउल को यूज करना, ब्रिटिश एंटी वेसाइट और डाइमरकैप्रोल. और वाल्व को दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन एंड इट इज ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन और वेरी पेनफुल होता है. एंड DMS से जो रहता है ओरल फॉर्मुलेशन होता है एंड फिर उसके बाद सपोर्टिव मेजर्स यूज किया जा सकता है. मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि आर्सिनोफेगाइटिस. People who eat arsenic are arsenophagaitis. This process is called as arsenophagia. इस प्रोसेस को आर्सिनोफेजिया कहते हैं. इसमें ये बिलीव किया जाता है कि दैट डूइंग सो विल इंक्रीज देयर लिबिडो. उनका लिबिडो बढ़ा देगा. आर्सेनिक वो खाएंगे तो उनका लिबिडो बढ़ा देगा. थस आर्सेनिक इज यूज्ड एज aphrodisiac. Gradually, these people develop tolerance even to higher doses of arsenic, that is up to 300 mg of a single dose of arsenic. It is ideal homicidal poisoning nearly and disadvantage as homicidal poisoning. It retards putrefaction. यह putrefaction retard कर देता है. Even if the body is completely skeletonized, we can detect arsenic in the skeletal remains, hairs, nails and cremains. जब आर्सेनिक हम लोग को मिल ही जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई आर्सेनिक पॉइजनिंग हुआ था. थस इट इज नॉट अ टिपिकल होमोसाइडल पॉइजनिंग. बस यही दो रीजंस के वजह से यह टिपिकल और आइडियल होमोसाइडल पॉइजनिंग नहीं है, नहीं तो ये आइडियल होमोसाइडल पॉइजन होता. आर्सेनिक यूज है इनहेरिटर्स पाउडर कॉमनली फॉर होमोसाइडल पॉइजनिंग. ये तो सबसे शुरू में ही बता दिया था. तो थैंक यू. अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें.